नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से जुड़ी हुई। वो खबर भी बहुत अहम है आपके लिए देखनी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, जो आप मेरे पीछे जिसको देख रहे हैं, उसके एक बड़े ऐलान से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आते हैं। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहे नॉर्थ कोरिया, यह कहा है किम जोंग उन ने। कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। किसी भी वक्त हो सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह ने अपने परमाणु वैज्ञानिकों को यह आदेश दिया है कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार रहें। एक और बड़ी खबर देखिए इसी से जुड़ी हुई। किम जोंग ने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले कुछ महीनों में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट बढ़ाकर कर सकता है। किम जोंग ने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का ऐलान किया है। वो अगले कुछ महीनों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। केसीएनए के हवाले से यह खबर है, किम जोंग ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ बड़ी बैठक की है। मैं अमजद मल्होत्रा आपके पास आऊंगा। अमजद मल्होत्रा, हम वो भी फोटोज दिखा रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जहां उसने न्यूक्लियर वेपन सेंटर का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहा है। वो विजुअल्स भी, वो तस्वीरें भी, विजुअल नहीं, वो तस्वीरें भी हैं ऑन एयर। लेकिन मुझे ये बताइए, रूस और यूक्रेन तो है कि यहां पर बहुत तगड़ी वॉर चल रही है, लेकिन क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ऐसा हो सकता है कि रूस करे ना करे, ये सनकी तानाशाह दुनिया पर पहले एक परमाणु बम गिरा दे? सनकी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पोलराइजेशन हो रही है इस समय पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब एक तरफ हैं। और नॉर्थ कोरिया का सिर्फ रशिया के बिहाफ पे करने की बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया का अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया के साथ काफी समय से तनातनी चली आ रही है, जापान के साथ चली आ रही है। तो ये इसकी न्यूक्लियर जो पावर है, कैपेबिलिटीज, वो ही पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है, क्योंकि ये रोग और इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, डिक्टेटर है। ये बात सही है, दिमाग कभी भी अगर खराब हो गया तो ये कुछ भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसका भी समय समय पे पूरी दुनिया को, खासतौर से अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया को धमकाने के लिए ये इस तरह की बात करता रहता है। और इसके जो न्यूक्लियर, इससे पीछे मिसाइल टेस्ट किए थे, उसके बाद से खबरें आ रही थी कि आने वाले वक्त में शायद ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी करेगा। बावजूद वार्निंग के इसने कुछ सुना नहीं। और दुनिया भी जानती है कि ये शायद की मधुमक्खियों का वो छत्ता है जिसमें हाथ अगर डाले तो बहुत सोच समझ के ही डालना चाहिए। क्यों, ये ऑलरेडी आइसोलेटेड और दुनिया से कटा हुआ देश है। इसके पास आप अगर ये कहें कि खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा। तो चलिए, आप जो कह रहे हैं इसी को मैं थोड़ा और यहाँ पर अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा दूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ये जो मैं आप बता रहे हैं उसी से जुड़ी कुछ ग्राफिक्स है हमारे पास। किम जोंग कैसे पहुंचा वेपन सेंटर, वो भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसने न्यूक्लियर वेपन सेंटर का दौरा किया, ये खबर देख लीजिए आप। उसके बाद हम आते हैं आपके पास। न्यूक्लियर वेपन इंस्टीट्यूट पहुंचा था किम जोंग, उसने वेपन सेंटर का दौरा किया है। आखिर ये लगातार इस तरह की तस्वीरें आने का मतलब क्या है? किम जोंग ने कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा लिया है। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है किम जोंग उन, और अगर वो सनकी नहीं है तो उसकी परमाणु सनक क्या कह रही है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको। किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है और न्यूक्लियर वेपन सेंटर्स या फैसिलिटी सेंटर पर वो क्यों गया? पहली खबर, वैज्ञानिकों को सबसे ताकतवर परमाणु बम बनाने का उसने आदेश दिया। उसके बाद दूसरी खबर, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट में रखे छोटे परमाणु बमों का उसने निरीक्षण किया। तीसरी खबर, हमग्योंग के पास एक ड्रिल में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो सवाल यह है कि हो क्या रहा है, क्या यहां पर कोई जंगी तैयारी है? और यह बड़ी खबर है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब यह देखते हैं क्या यहां पर, मैं जलदत्ता आपके पास ही आता हूं। जलदत्ता, ये जो 3 खबरें हैं, क्या आपको लगता है कि किम जोंग उन इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका से गुस्सा है, या उसके दिमाग, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहा है साउथ कोरिया और अमेरिका की ड्रिल्स को लेकर, क्या वाकई कुछ वो ऐसा कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये पूरी जंग में जो 2 खेमे बन रहे हैं, एक तरफ रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान फिलहाल, और छोटी छोटी कंट्रीज हो रहा है जो इंडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके खिलाफ में यूएस और नाटो। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ, चाहे वो रशिया और अमेरिका से शुरू हो या जिसके भी माध्यम से शुरू हो, जिस टाइम वो न्यूक्लियर ट्रिगर चल गया, उस समय जितने भी मिसाइल सिस्टम है, चाहे वो अमेरिका के हों, रशिया के हों, नॉर्थ कोरिया के हों, चाइना के हों,
वो सारे उन टारगेट्स के ऊपर ऑलरेडी नैरो डाउन करके लॉकडाउन करके रखे हैं, जो प्री सिलेक्टेड टारगेट्स हैं। वो प्री सिलेक्टेड टारगेट के हालात में अगर न्यूक्लियर चेंज चालू हुआ तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को भी उड़ाएगा, चाइना के ऊपर हमला करेगा, रशिया। और ऑलरेडी अमेरिका जो आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ी एक बार जानकारी अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूं। ऑलरेडी अमेरिका क्या कर रहा है? फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।